क्या कभी सोचा है कि अगर भारत में उर्दू न होती तो एक प्रेमी कैसे अपनी प्रेमिका के समक्ष अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता। उर्दू न होती तो कोई भी व्यक्ति अपनी प्रेयसी से अपने दिल की बात ही न कह पाता। 12वीं शताब्दी में भारतवर्ष में उर्दू का विकास शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ के लोगों ने प्यार के तौर तरीके सीखे। उससे पहले तो कालिदास जी ने रेख्ता की वेबसाइट से अपना साहित्य लिखा था। आप सोच रहे होंगे कि आज अभिषेक जी किस मदरसे के मौलवी से मिला है जो धरती चपटी है जैसे तर्क देने लगे। तो दरअसल बात यह है कि मैं आपसे सबा नकवी, आरफा खानम और जावेद जी जैसे उर्दू के सिपाहियों के सपने का वर्णन करने लगा था। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो बात यह है कि महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक पूर्व नगर सेविका सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस याचिका के साथ कि नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भाषा नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का भी प्रिय शौक है कि कोई ऐसी याचिका आए तो उस पर थोड़ा ज्ञान भी दे दें। तो मिलॉर्ड ने भी कह दिया कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता है और उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता का एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। और साथ ही ये भी कहा कि उर्दू भाषा गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बढ़िया मिसाल है और इसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ था। बिल्कुल हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उर्दू को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल किसने और कब और कैसे घोषित कर दिया और इसे केवल मुसलमानों की भाषा बनाया किसने? दोस्तों, अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, कुछ सोशल मीडिया के कट्टरपंथी तुरंत भाषाविद बन गए और सबसे पहले सबा नकवी ने कहा कि प्यार के लिए उर्दू शब्द, इश्क, मोहब्बत, आशिकी, उर्दू के बिना कोई रोमांस नहीं है। सबा नकवी स्वयं को लेखक बताती है, लेकिन उर्दू को ग्लोरीफाई करने के प्रयास में वह अपने ज्ञान के स्तर भी दिखा गई। 12वीं सदी के दौरान भारत में उर्दू का आक्रमण हुआ। उससे कई सदियों पहले भारत में साहित्य का स्वर्ण युग शुरू हो चुका था। वही साहित्य जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति का स्तर क्या था, आपको बताते हैं। महान कालिदास अपनी उपमाओं के लिए संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं। शाकुंतलम में भी उनकी उपयुक्त उपमा चुनने की शक्ति भली भांति प्रकट हुई है। शकुंतला के विषय में एक जगह राजा दुष्यंत कहते हैं कि वह एक ऐसा फूल है जिसे किसी ने सूंघा नहीं है, ऐसा नव पल्लव है जिस पर किसी ने नखों की खरोच नहीं लगी, ऐसा रत्न है जिसमें छेद नहीं किया गया है और ऐसा मधु है जिसका स्वाद किसी ने चखा नहीं है। जर्मन कवि गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा था कि यदि तुम युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक स्थान पर खोजना चाहो जिनसे आत्मा प्रभावित होती हो, तृप्त होती हो और शांति पाती हो, अर्थात यदि तुम स्वर्ग और मृत्युलोक एक ही स्थान पर देखना चाहते हो तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शाकुंतलम। महान कवि कालिदास की एक अमर रचना। तो सबा नकवी जी, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक और आपकी इश्क की अभिव्यक्ति की सीमा बस उर्दू तक। और चलिए, आप बोल रहे हैं कि इसकी भाषा उर्दू है और आप उर्दू बोलते हैं, तो आपकी जबान में इतनी नफरत कहाँ से आ गई? कभी आप शिवलिंग का मजाक बनाते हैं, कभी आप राम मंदिर को बकवास बताते हैं, कभी आप हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो फिर आपकी भाषा कौन सी है? असल में किसी भाषा को मोहब्बत या नफरत का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये डिपेंड करता है उस भाषा को इस्तेमाल करने वालों पर और इस भाषा के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने वालों पर। लिखा गया है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मैं कहता हूं कि कौन है ये लोग जो खुशबू घोल रहे हैं? क्या हम एक झलक देख सकते हैं? ओवैसी भाइयों को तो आपने सुना ही होगा, सांस भी लेते हैं तो उर्दू छलक कर गिर जाती है, लेकिन इश्क, मोहब्बत, आशिकी नहीं करते। क्या कहते हैं? आपने भी सुना है। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अब एक अन्य स्वघोषित पत्रकार हैं तवलीन सिंह। वो कहती हैं कि उर्दू दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है। यह कितना दुखद है कि हमें हिंदुत्व के पागलों को यह याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ी। अब इसमें हिंदुत्व की बात कहां से आ गई? असल में देखा जाए तो भाषा को एक धर्म से जोड़ने का प्रयास ऐसे ही लोगों द्वारा अधिक किया गया है। कट्टरपंथियों ने उर्दू को बार बार रिलीजन से जोड़कर इतना आइसोलेटेड किया कि आज इसे एक धर्म से जोड़ा जाता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि मुसलमानों के लिए अलग देश का आंदोलन चलाने वाली पार्टी मुस्लिम लीग के लिए उर्दू लोगों को लामबंद करने का एक साधन बन गई थी। यही कारण है कि आज जब मदरसों में मौलवियों ने हिंदी, अंग्रेजी छोड़कर सिर्फ उर्दू पढ़ाने पर जोर दिया तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि ये लोग उर्दू पढ़ाकर दूसरे के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। यह कतई स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों, अब वापस आते हैं जहां से हमने वीडियो शुरू किया था। असल में उर्दू को रोमांटिसाइज करने की टाइमिंग पर ध्यान देंगे तो थोड़ा तस्वीर क्लियर हो जाएगी। देश में वक्फ बिल को मुद्दा बनाए जाने का प्रयास है। इसी प्रयास में कुछ उर्दू के आशिकों ने मुर्शिदाबाद में जमकर उपद्रव मचाया है। इससे देश में फिर से कपड़ों से पहचानने की चर्चा शुरू हो गई है। तो ठीक इसी वक्त सोशल मीडिया की टूल किट का जिम्मा आ गया है दीन के इन्फ्लुएंसर्स पर, जहां उर्दू की मोहब्बत की दुकान दिखाई जाएगी।
शायद जिससे कुछ समय तक खबरों में चर्चा के लिए नया टॉपिक मिल जाए। ऐसा ही औरंगजेब के मुद्दे पर हुआ था। जब औरंगजेब के कुकर्मों की चर्चा घर घर तक होने लगी तो तुरंत मुगल भारत में क्या कुछ लेकर आए थे इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। यानी एक तरफ आग लगाओ, दूसरी तरफ पानी डालने की एक्टिंग करो। बाकी जाते जाते आप ये वीडियो देखिए, इस पूरी चर्चा का सार आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। धन्यवाद। कि एक चांटे में तारे दिखा दूंगा तो आप उर्दू में कैसे कहेंगे? जनाब, अगर आपने आइंदा ये हिमाकत की तो हमारा हाथ आपके रुखसार को इस कदर सुर्ख कर देगा कि आपको आफताब की मौजूदगी में सितारों का दीदार हो जाएगा। क्या क्या ऐसे नहीं कहा जाएगा ना। थप्पड़ मारना है, प्यार नहीं करना है। उर्दू में इसे कहा जाता है कि एक तमाचे से दन में सितारे नजर आएंगे। वरना इस तरीके से तो हिंदी में भी हम ये बोल सकते हैं कि महोदय, यदि आपने मूढ़ता से सुशोभित आचरण का दोहरान किया तो इस हथेली से आपके कपोलों को इस प्रकार लोहित कर दिया जाएगा कि आपको मरीचि की उपस्थिति में नक्षत्रों के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कहते।